Good morning, my dear students. Welcome to Jagdish Mathematics. Application is going on. Today I have taken 4 more questions of Rawls theorem. ठीक है भैया बच्चे लोग, इसमें क्या देख रहे थे हम लोग? रॉल्स थ्योरम का प्रॉब्लम चल रहा है अभी. इसके बाद हम लोग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम लेंगे. गड़ी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चा. कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड और नॉट. रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है fx इज इक्वल टू x माइनस a टू दी पावर m x माइनस b टू दी पावर n इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b. ठीक है, वेयर m एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा. बच्चे लोग इस पे ध्यान नहीं देते. जो कंडीशन होता है कंडीशन पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. तो कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स का. अगर नेचुरल नंबर नहीं रहेगा तो फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा, मतलब फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा. वो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है. घड़ी वो कैसे, वो देखो. फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से बना देता हूं बच्चा, इसको ऐसे कर देता हूं. कंडीशन पे ध्यान दो. कंडीशन ध्यान नहीं दोगे प्यारे बच्चे लोग, फिर दिक्कत होगी आपके साथ. कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे. ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स क्या, कोई भी नेचुरल नंबर इसमें ले लो. इसको अगर ब्रेक करोगे तो पॉलिनोमियल में आएगा. मान लो 2 ले लिया, इससे पावर क्या ले लिया, 2 ले लिया. तो 2 ले लोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा. n की वैल्यू मान लो, n की वैल्यू 3 ले लिया, तो 3 ले लिया तो यहाँ q आएगा. q यहाँ जब ब्रेक करोगे तो a माइनस बी का होल q, तो a q तो मीन्स एक्स पे पावर कितना आ गया, उसमें q आ गया. इसमें x पे पावर कितना आ जाएगा, ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा. फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पे पावर 5 आएगा. एक्स पे पावर 5 कैसा फंक्शन होगा, दिस इज द पॉलिनोमियल. एक्स पे पावर 5 क्या आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है. क्लियर, a पे पावर 5 पॉलिनोमियल फंक्शन होगा. तो जो भी m और n की वैल्यू डालकर देखो और बायनोमियल थ्योरम पे ब्रेक करके देखो तो पॉलिनोमियल आएगा. बायनोमियल मान लो n की वैल्यू को 10 ले लिया, तो 10 तो ऐसे ब्रेक नहीं होगा बिना बायनोमियल का. तो बायनोमियल ब्रेक करके देखोगे, बायनोमियल थ्योरम से तो ब्रेक करके देखो तो हमेशा एक पॉलिनोमियल आएगा. मतलब n पॉलिनोमियल किसे कहते हैं प्यारे बच्चे लोग, ऐसे मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. पॉलिनोमियल होता है कि जो पावर होना चाहिए हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, वो नहीं जीरो होना, मतलब नहीं नेगेटिव होना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में होना चाहिए. तो वैसे जो रहता है फंक्शन उसे पॉलिनोमियल कहते हैं. तो कोई भी नेचुरल नंबर डालोगे तो हमेशा पावर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा. जब ब्रेक करके इसको देखोगे तो मैंने इसको ब्रेक करके दिखाया ना, इसको जब ब्रेक करोगे मान लो पावर दोनों में दो ले लिया, तो प्यारे बच्चे लोग जब इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा आएगा इसमें, और उसको ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब दोनों को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x से पावर 4 से स्टार्ट होगा ना. x से पावर 4 से मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर. पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है. तो लिख सकते हैं इसको. ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो फर्स्ट में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस होगा. ये कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b. a कॉमा b में क्या है, कंटिन्यूअस है. और दूसरा देखो बच्चा, इसको अगर, ठीक है, इसको अगर हम f डैश x निकाल लें, मान लो f डैश x इसको निकाल लिया. इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, डिफरेंशिएबल है या नहीं. डिफरेंशिएबल मींस क्या, उसका डेरिवेटिव देखते हैं कि इस ओपन इंटरवल में डिफाइंड है या नहीं. इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है, उसको f डैश x निकालो और देखो कि ओपन इंटरवल में वो f डैश x डिफाइंड है या नहीं. अगर डिफाइंड है तो डिफरेंशिएबल है, डिफाइंड नहीं है तो फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. ठीक है, जो दिया गया पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब देखो बच्चा कैसे चेक करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करो. m u into v का फॉर्म, u को छोड़ो, u को छोड़ दिया मैं, देखो इसको छोड़ दिया, इसको करो, ये आ जाएगा n x माइनस बी पे पावर n माइनस 1. क्या होता है, n पहले लिखा था तो n लिख दिया, और फिर n माइनस 1 पावर में x माइनस बी पे पावर n माइनस 1 दे दिया फॉर्मूला. फिर क्या करते हैं, जो बेसिक फार्मूला होता है, अब x पे पावर b माइनस x माइनस बी के पावर n छोड़ दो. अब इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ n का काम क्या करेगा, m, यहाँ से m दिया. कौन सी फार्मूला प्यारे बच्चे लोग, dx पे पावर n बाय dx का फार्मूला क्या होता है, nx पे पावर n माइनस 1, जो बेसिक फार्मूला होता है. यहाँ n का काम क्या करेगा, इसको डिफरेंशिएट करें, n का काम करेगा m दे दिया. फिर x का काम क्या करेगा बच्चे लोग, x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x माइनस a और m माइनस 1. क्लियर बच्चे लोग, गेटिंग और नॉट गेटिंग. यहां से u इंटू v पे छोड़ा, e को छोड़ा, v को करोगे तो n का काम दे दिया n, x माइनस b टू दी पावर n माइनस 1, टू दी पावर n माइनस 1. x के प्लेस पे पूरा आएगा x माइनस बी.
इसमें भी x के प्लेस पे x माइनस ए आएगा। रेडी? अब देखो प्यारे बच्चा, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी कोई भी नंबर डालोगे तो डिफाइंड है या नहीं। अगर मान लो हम इसको ए से छोटा और बी से छोटा यानी ए और बी के बीच में डालोगे तो ये हमेशा डिफाइंड होगा। ए और बी के बीच में कोई भी नंबर इसमें डालोगे तो ए और बी कोई सर्टेन नंबर नहीं दिख रहा है, बट ये क्या है, डिफाइंड होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, बट्टा में रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, 1/, में अगर हो जाता है एक्स माइनस से, देखो ऐसे हो जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि एट एक्स बराबर ए रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाता है, ये यहाँ अनडिफाइंड हो जाता है। ये क्या था, नीचे हो जाता अनडिफाइंड, ऐसे आ जाता तो अनडिफाइंड हो जाता, तो दिक्कत होती है। ठीक है, नीचे रहने पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन नीचे तो है नहीं, ये सिर्फ ऊपर है। ऊपर भी क्यों रहा, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लेना है। अगर नेगेटिव लेता, अगर इंटीजर की बात करता तो यहाँ दिक्कत होता। नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता था, जड़ी, लेकिन सिर्फ नेचुरल नंबर है तो हमेशा एक पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल होगा तो डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये भी क्या आ गया, तो दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चा, तो लिख देंगे यहाँ से एफ एक्स ए कॉमा बी डिफरेंशिएबल है। तीसरा कंडीशन निकालो, एफ ए इक्वल टू एफ बी, फंक्शन की वैल्यू देखना है, तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए क्या है प्यारे बच्चे, ए है, तो इसमें ए डालो, तो ए में से जाएगा 0, तो इसमें क्या आएगा बच्चा, ए माइनस बी के पावर ए आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया, क्योंकि x माइनस ए है तो x के प्लेस पे मैंने ए ले रहा हूं, तो a में से गया 0, 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग 0, 0 में कोई चीज से मल्टीप्लाई करोगे 0, ए बी ले लो प्यारे बच्चा, ये भी 0 आएगा, क्योंकि b में से b गया 0, 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो क्या आ गया, एफ ए इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चे लोग, ए बी आ गया, तो लिखेंगे ऑल कंडीशंस ऑफ RT are satisfied, all condition of RT is satisfied। सारा कंडीशन को क्या कर रहा है बच्चा, कंडीशंस लिखा हुआ है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो देन फ्रॉम RT, तो क्या कहता है, RT कहता है, रॉल्स थ्योरम बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे एफ डैश से 0 होगा, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, इसको एफ डैश एक्स तो निकला हुआ मेरा ऑलरेडी, देखो यहां से क्या निकला हुआ बच्चा लोग, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, एफ डैश सी बराबर 0 हो जाएगा फ्रॉम RT से, एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश यहाँ निकला हुआ है, तो इसमें एक्स के प्लेस पे क्या डाल देंगे हम, सी डाल दो। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाता है तो रॉल्स थ्योरम क्या बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, तो एक्स जहां जहां एफ डैश एक्स निकला हुआ है, जहां जहां एक्स है वहां पे सी डाल दो, एफ डैश सी आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा मिटाऊं बच्चे लोग, इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसको देखो मिटाता हूँ। ऊपर भी हम थोड़ा सा मिटा देंगे बच्चे, आप क्वेश्चन को ही मिटा दूं, क्वेश्चन के बाद ही मिटा देते हैं। तो देखो बच्चा, x के प्लेस पे हम लोग क्या ले लेंगे, c ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चा, c माइनस ए टू दी पावर m इंटू n है, इंटू n को मैं पहले लिख दिया, इंटू क्या हो जाएगा, c माइनस बी टू दी पावर n प्लस, फिर m को पहले लिखो, ये वाला m को पहले लिखेंगे, क्या लिखा मैंने, n को पहले लिख दिया है, देखो n को पहले लिख दिया था, m को पहले लिखो, उसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे लोग, अच्छा n माइनस 1 था, n माइनस 1 है पावर ना, पावर क्या है इस पे, n माइनस 1 है, पावर तो बच्चे n माइनस 1, इसमें लिखेंगे n इंटू x माइनस b पे पावर n और x माइनस a टू दी पावर, यानी c है ना, c डालो इसमें, सब में हम लोग c डाल रहे हैं, क्या हो जाएगा m माइनस 1, सभी में c डाल रहे हैं बच्चा, x के प्लेस पे हम c ले रहे हैं, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब कुछ कॉमन दिख रहा है प्यारे बच्चा, कॉमन क्या लेंगे, चलो c माइनस a टू दी पावर m माइनस 1 इंटू c माइनस b टू दी पावर, कॉमन जो आ जाएगा, ये टर्म को कॉमन लेते हैं, तो इसमें अगर हम कॉमन लिया, तो इसमें अगर कॉमन ले लिया प्यारे बच्चा, तो इसमें क्या बचेगा, n बचेगा, यहाँ से n बचेगा, देख लो n बचेगा, और इसमें क्या है, c माइनस a पे पावर m माइनस 1 कॉमन लिया है यहाँ पर, दैट मीन्स क्या बचेगा, c माइनस a बचेगा, इसमें c माइनस a बचेगा इसमें,
ठीक है। और इसमें कॉमन क्या लिया, सी माइनस बी पे पावर एन माइनस वन, तो चला गया कॉमन में, ये क्या हो बचा, ये तो कॉमन में चला गया ऑलरेडी, क्योंकि इसमें क्या है सी माइनस ए पे पावर एम है, तो अगर ये मैंने कॉमन लिया था तो सी माइनस एक बचेगा ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो सी पे पावर मैंने कॉमन लिया है ए माइनस वन, और इंटू करना है सी माइनस ए पे पावर कुछ नहीं तो वन, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो बच्चा, तो सी पे पावर एम आई है क्या, इसका मतलब है कि सी पे पावर एम को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सी माइनस ए टू दी पावर एम माइनस वन, सी माइनस ए टू दी पावर वन, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो सी माइनस ए टू दी पावर एम आएगा, ठीक है। और मैंने कॉमन लिया सी माइनस ए पे पावर एम माइनस वन, कॉमन ले लिया, ये टर्म बचेगा। उसी में क्या किया, इसमें भी सी सेम लिया कॉमन, सी माइनस बी पे पावर एम माइनस वन लिया, इसका मतलब क्या है एम इंटू सी माइनस बी बचेगा इसमें एम इंटू सी माइनस बी, नहीं बचेगा बराबर जीरो, ये बचेगा, ठीक है। अब देखो दिस इज इक्वल टू, मैं जीरो करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो एन सी माइनस एन ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करो एम बी माइनस इक्वल टू जीरो आएगा। अब देखो बच्चे लोग क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें क्या क्या कॉमन मिल, सी माइनस एक चला गया, इसमें सी माइनस यहाँ पे क्या आ गया एम सी है ना बच्चा, गलती कर दिया हम लोग ने, एम सी दिया हुआ है। अब इसमें क्या लेंगे, सी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा एन प्लस एम बचेगा, और बाकी को उधर कर दो, वो टर्म करने के बाद हम लोगों को क्या बच रहा है बच्चा, इसमें कुछ मिल रहा है, कॉमन लेने की जरूरत इधर है ही नहीं है, ये आ गया एन ए प्लस एम बी, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ बच्चा, ये देखो दोनों में मैंने सी कॉमन लिया तो इसमें एन बचा, इसमें एम बचा, और ये टर्म नेगेटिव था उधर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इसको मिटा देता हूँ, चलो देखो मिटाता हूँ इसको, जो निकालना था वो आ गया बच्चा, हमें सी की वैल्यू कहां से कहां तक आ गया है, एन ए प्लस एम बी आ जाएगा, और बाई क्या आ जाएगा एम प्लस एन, देखो तो दैट इज क्या हुआ, यह एक इंटरनली डिवीजन होता है, तो ऐसा केस कब होता है, जब यहाँ पे ए हो और यहाँ पे बी हो और यहाँ पे सी हो, तब तो इंटरनली डिवीजन होता है, ऐसा मीन्स क्या हुआ ए और बी के बीच में सी आ गया। ऐसा कब होता है, हम लोग इंटरनल डिवीजन में कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं कि mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन, तो देखो mx2 तो mx2 देख लो यहाँ से, एम बी mx2 लिखा हुआ है, nx1 तो nx1 लिखा हुआ है बाई एम प्लस एन, इसका मतलब है कि जो सी होगा वो बीच में होगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, मतलब क्या हुआ कि सी का जो वैल्यू एग्जिस्ट किया ए और बी के बीच में, सी जब बीच में होगा तभी ऐसा होगा फॉर्मूला, तो क्या हुआ इसका मतलब प्यारे बच्चे लोग कि सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m:n, so we can say that C lies between A and B, getting means Rolle's theorem is verified। हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, here C belongs to A, B, तो B में बिलोंग कर रहा है, so RT is verified, okay, RT verified कर गया, ठीक है बच्चे लोग। बस यहाँ पे कॉमन सी लेना था, सी कॉमन ले लो और बाकी टर्म को उधर कर दो, सी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन पे आ गया, और सी जब बीच में होगा तभी फॉर्मूला होगा, मतलब सी लाई कर गया। चलो मिटा दो, चलो देखो बच्चे इसको मिटाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन कर दिया बच्चे, इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिटाता हूँ। इसके बाद हम लोग लैग्रांजेस का प्रॉब्लम लेने वाले बच्चे लोग, चलिए देखो बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे लोग। इन क्या निकालना है 6,8 में, 6,8 में इसको देखना है कि यार ठीक है कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है बच्चा, लेस देन इक्वल टू x होता है।
अगर यहाँ कोई इंटीजर दिया गया है तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। अगर अंदर में इंटीजर है तो बाहर का इंटीजर, मतलब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाएगा तो 2 होगा, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 6 होगा। ये बिग ब्रैकेट नहीं समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -2, अगर अंदर में इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या कर रहा है, अगर इंटीजर होगा, नहीं तो छोटा होगा, तो 1.2 से छोटा इंटीजर 1 आएगा। 3.4 से छोटा इंटीजर तो 3 होगा। -2.9 से छोटा इंटीजर तो -2.9 से छोटा -3 होता है, तो -2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -3 होगा। उसी प्रकार से -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -4 होगा, क्योंकि इससे जस्ट छोटा -4 होता है। -3.4 से छोटा क्या होता है, -4 होता है, तो -4 इंटीजर ही आएगा, इंटीजर तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, तो थर्ड कंडीशन क्या होता है, F बराबर AP, इसको चेक करके देखो, खुद समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होने वाला है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आएगा, क्योंकि 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है। 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा प्यारे बच्चों, 8 होगा। तो क्या तीसरा जो कंडीशन था कि फंक्शन की वैल्यू सेम होता है, at x बराबर a at x बराबर b पर F बराबर AP होता है, कि क्या इसमें आया, हेयर लिख सकते हो F का नॉट इक्वल टू FB, सो RT इज नॉट वेरीफाइड। देखो तीसरा कंडीशन फेल हो गया। अगर मान लो पहला दूसरा नहीं समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो क्या होगा बच्चे लोग, ऐसे भी कंटिन्यूअस नहीं होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो गया प्यारे बच्चे लोग, क्या वेरीफाइड नहीं करेगा, क्लियर। चलो क्योंकि थर्ड कंडीशन ही फेल कर गया, कोई भी एक कंडीशन फेल तो फेल हो गया। चलिए कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब फंक्शन में पढ़ाऊंगा तो फंक्शन देखेंगे, कंटिन्यूअस भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि होता है कंटिन्यूअस की नहीं, ठीक है। अभी तो तीसरा कंडीशन से फेल कर दिया, फेल हो गया। चलिए आगे देखो बच्चा, RT इज नॉट वेरीफाइड, क्या हुआ, RT इज नॉट वेरीफाइड, दूसरा क्वेश्चन वेरीफाइड नहीं करेगा, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा देखो बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स का बात कर रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स की बात कर रहा है बच्चे लोग। साइन स्क्वायर एक्स के बारे में आप लोग पता है, साइन स्क्वायर एक्स के प्रति मैं ग्राफ भी बताया हूं, देख सकते हो। देखो fx क्या दिया गया है बच्चा, fx दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स इन 0, पाई। देखो बच्चा साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, इधर से भी ठीक है, और इधर से भी ऐसे ऐसे होता है साइन एक्स का ग्राफ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है साइन स्क्वायर एक्स का, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। साइन स्क्वायर क्या, जो नेगेटिव जो पोर्शन है सीधा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव पोर्शन है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन कहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब ऐसे जाएगा। ये देखो जो नीचे नेगेटिव पोर्शन था, वो नेगेटिव पोर्शन क्या करेंगे, ऊपर शिफ्ट कर देंगे ऐसे। देख लो तो क्या कंटिन्यूअस ही नहीं है, यह कंटिन्यूअस है, ऐसे कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर का मतलब नीचे वाला पोर्शन, नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है y का वैल्यू, बिलो द एक्स एक्सिस y विल बी नेगेटिव, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ में ऐसा हम लोग देखेंगे भी कैसे होता है सब पूरा ग्राफ का ट्रिगोनोमेट्री में। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हो गया, इट इज कंटिन्यूअस। पहला क्या होता है, इट इज कंटिन्यूअस, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस इन 0, पाई, ठीक है। दूसरा में क्या है बच्चा, ये डिफरेंशिएबल भी होता है, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। क्यों डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके देखो इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे हम, देखो कैसे करेंगे, सेकेंड में इसको डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर का 2 sin x इंटू कॉस एक्स आएगा, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है प्यारे बच्चे लोग, sin 2x होता है। तो sin 2x क्या है, 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल दो, क्या sin 2 डिफाइन नहीं होगा, 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल दो, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया साइन स्क्वायर का 2 sin x और फिर sin x का cos x बाय चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन से, कंपोजिट फंक्शन द्वारा, ठीक है। ये होता है तो यार 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल लोगे sin 2x में, क्या डिफाइन नहीं होगा, 0 से पाई के बीच में कोई भी एंगल लो तो हमेशा डिफाइंड होगा, क्लियर। तो जब डिफाइंड है लिखेंगे यहां से f डैश x इज एग्जिस्ट,
ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो दूसरा में क्या होगा, तो इट इज मीन्स क्या होगा कि एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ डैश एक्स क्या प्यारे बच्चे लोग, डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट में, इन 0 से पाई, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में 0 से पाई में क्या है बच्चे लोग, ये 0 से पाई में ये डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि sin 2x 0 से पाई के बीच कोई भी एंगल दो ये डिफाइंड होगा sin 2x। ठीक है, सबका वैल्यू आएगा। तो क्या हो गया कि एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो थर्ड कंडीशन सेकंड में क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो बच्चा अगला देखो कॉन्सेप्ट को। अगला कॉन्सेप्ट क्या करा थर्ड में, 2 हो गया। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, एफ ए बराबर ए पी। एफ ए मीन्स एफ जीरो निकालो, एफ जीरो साइन जीरो आएगा, साइन जीरो जीरो होता है, और एफ पाई निकालो, साइन स्क्वायर पाई ये भी जीरो आता है, साइन पाई की वैल्यू जीरो होता है। तो क्या हो गया कि एफ जीरो बराबर एक पाई। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देन क्या होता है, फ्रॉम आर टी एक पॉइंट आएगा जो जीरो हो जाएगा, एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा मीन्स क्या, 2c हो जाएगा बराबर जीरो, क्योंकि एफ डैश सी निकला हुआ साइन 2x, और x की जगह c डाल दो तो साइन 2c हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आया ना एफ डैश एक्स साइन 2c। ठीक है, तो x की जगह क्या डाल देंगे, साइन 2c इक्वल टू जीरो। तो साइन 2c इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, साइन पाई की वैल्यू जीरो होते हैं, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई सब जीरो होता है। तो साइन पाई ले लेंगे यहाँ से बच्चे लोग, क्योंकि उसके बीच में अगर कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना है तो क्या आ जाएगा, 2c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, पाई, सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 ले लेंगे। तो पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, बिल्कुल है। ठीक है, तो लिखेंगे आर टी इज वेरीफाइड, सो आर टी इज वेरीफाइड, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है बच्चा। ठीक है, पाई बाय 2 क्या 0 से पाई के बीच में है, सी की वैल्यू बिटवीन होना चाहिए इधर इंटरवल, ए से बी होता है सी की वैल्यू बीच में, तो बिल्कुल आ रहा है। सी जो लाइज है 0 to पाई के बीच में, क्योंकि पाई बाय 2 है। वेरीफाई कर गया, गेटिंग। आखिरी क्वेश्चन देखो बच्चा, आखिरी क्वेश्चन को देखो कि आखिरी क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चा आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन को देखो बच्चा। देखो यह क्या है बच्चे लोग, यह एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, यह कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो लिखेंगे इट इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1। दूसरा में इट इज डिफरेंशिएबल, पहला में कंटिन्यूअस हो गया, इट इज मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। गेटिंग, डिफरेंशिएबल भी है। तीसरा कंडीशन क्या होता है बच्चा, एफ ए बराबर एफ बी होता है। तो एफ -1 डालो, एफ -1 डालोगे तो log 3 में 3 जाएगा 0, f1 डालो ये भी 0, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और +1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, ये भी 0 आ गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। तो ऑल कंडीशंस ऑफ आर टी इज सेटिस्फाइड कर गया बच्चे, सारे तीनों कंडीशन। तो फ्रॉम आर टी क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे एफ डैश सी 0 होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कर दो, मैं इसको मिटाता हूं बच्चे लोग। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा देख लो, एफ डैश सी 0, जिसको एफ डैश पहले एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो log x का क्या होता है 1/x होता है, log x का 1/x दे दिया, log x का 1/x, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, 2x दे दिया, और ये तो 0 हो जाएगा। log 3 ये कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विल बी 0। अब बताओ बच्चे x की जगह क्या डाल दोगे, c डाल दो। x की जगह c डाल दोगे तो 2c/, क्या आ जाएगा c² + 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 आ गया। क्या 0 बिलोंग कर रहा है 0 से -1 to 1,
जीरो बिलोंग करेगा -1 to 1, बिल्कुल करेगा। जीरो -1 से 1 के बीच में है तो लिखेंगे hence RT is verified। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड किया, RT वेरीफाई करेगा। ठीक है बच्चे लोग, इसका कुछ भी IIT का प्रॉब्लम नहीं लिया है, मैं जनरल प्रॉब्लम ले रहा हूँ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद हम लाग्रांज लेते हैं, उसके बाद IIT का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाय।